हैं, आप लाइक्स के पीछे रहते हैं, आप फिर वो कमेंट जो आपके पॉजिटिव होते हैं उनके पीछे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा देखिए कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी बुनियादी है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर लें। जब वो प्रिजर्व होगा तभी आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो कोई आंधी आ जाएगी, तूफान आए, बिल्कुल, और फिर उसमें आप कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे और कल्चर तो खैर जाहिर के ज़ख्म ज़्यादा होगा ही, नुकसान ज़्यादा होगा ही, लेकिन आपका भी वजूद कहीं होगा नहीं। एक चीज़ मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ, ये हकीकत है कि जो हमारी रिवायती मौसीकी का मिजाज है उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत बहुत है। तो अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के मारूफ ब्रॉडकास्टर जनाब अशफाक लुन साहब। आज इनसे इस प्रोग्राम के हवाले से जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। तो सर जो आज मरहूम अब्दुल रशीद साहब को ट्रिब्यूट पेश किया गया, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले समझता हूँ कि ये जो आज का इवेंट है ये एक बड़ी ही मुबारक कोशिश है, बड़ी खुशाइंद कोशिश है कल्चर एकेडमी की जी। और अब्दुल रशीद फराज साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम पड़ेगा, कि जितने आला पाए के फनकार थे उतने ही आला ज़र्फ़ के इंसान थे जी। बहुत ही खुश मिजाज, बड़े खुश खुल्क, और सबसे बड़ी बात जो उनकी थी कि वो सादगी पसंद थे। उन वज़ाक़ता में, बातचीत में, ज़िंदगी का जो आमतौर से एक रुझान होता है, बड़े सादा मिजाज के थे, लेकिन उनकी गायकी जो थी, आप यकीन जानिए, मैं समझता हूँ जो कि संगीत को समझने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बेहतर भी समझ सकते हैं कि उनकी गायकी में भी एक सलासत थी, एक सादगी थी, पेचीदगियाँ कम थी जी। कई बार पेचीदगियाँ जो गायकी में होती हैं वो भी अपना एक तासीर अपनी छोड़ती हैं, अपना एक असर छोड़ती हैं, लेकिन जो सलासत, जो एक सिंपलिसिटी उनकी गायकी में थी, वही उस गायकी को इम्तियाज़ अता करती कि कश्मीर का जो ठेठ मिजाज है गाने का, कश्मीरी गायकी का जो ठेठ मिजाज है, बुनियादी मिजाज है, जिसमें क्लासिकियत की ज़रा पेचीदगियाँ कम हैं, वो उनकी गायकी में मौजूद थी और वो उनको एक आला फनकार का दर्जा अता करता। तो इसके अलावा आप उनके बारे में क्या जानते हैं? आपने इससे पहले भी उनके साथ प्रोग्राम किए, यही शायद होंगे। मैं बताऊँगा आपको, अब तो खैर अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो बहुत, जैसा मैंने पहले कहा कि बड़े आला पाए के इंसान थे। जब हमारा इंटरेक्शन हुआ करता था तो मिजाज कैसा था उनका? मिजाज मैंने पहले भी अर्ज किया कि बड़े खुशखुल थे, बहुत प्यार से मिलते थे और उनमें कोई बनावट नहीं थी, उनके मिजाज में, उनके बात करने के अंदाज में, और चाहे दोस्त हो सामने या चाहे कोई अजनबी हो, बहुत प्यार से मिलते थे। दूसरी बात ये कि एक ज़माना ऐसा था कि जब वो फ्रीक्वेंटली जाया करते थे वादी से बाहर शोज़ करने के लिए, और पंडित भजन सोपोरी साहब आंजहानी जो उनके गुरु थे, तो उनके ज़रिए वो कई जगह पे शोज़ करने जाते थे, वहाँ कश्मीरी म्यूज़िक ही पेश करते थे। और उसमें एक दिलचस्प बात है कि कई बार मुझे कहा करते थे वो, अशफाक साहब मुझे ये गाना है, कश्मीरी गाना है। अब आपको पता है कि वहाँ पर जो ऑडियंस होगी वो तो नॉन कश्मीरी होगी, तो मुझे एक जिस्ट चाहिए था इस सॉन्ग का लिख के, ताकि मैं उनको पहले बता दूं इंग्लिश में या हिंदी में कि इसका लुबाब क्या है। तो हमने कई सॉन्ग्स पे ऐसे काम किया हुआ है। एक दो बार ऐसा भी हुआ अपनी मसरूफियात की वजह से मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन कई सॉन्ग्स पे मैंने उनसे कहा कि ठीक है ये सॉन्ग है, चूँकि मौसीकी से हमारा बरसों का ताल्लुक है, इन द सेंस कि हम जो कहते हैं कि कन रसिया हैं, कि अच्छी मौसीकी सुनना पसंद करते हैं। तो उन्हें मालूम था कि क्योंकि मेरे अदब से भी एक शगुफ है, लगाव है, तो उन्हें मालूम था कि ये कर सकते हैं। अगर मैंने थोड़ा सा कुछ कहूँ ऐसा सॉन्ग का जिस लिखने के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं और वो काबिल कबूल भी होगा। तो कई सॉन्ग से मैंने उनको जिस लिख के दिया था, फिर वो बाहर जाकर फिर कहते थे, जब वहाँ से लौटते थे, बहुत शुक्रिया, उसकी बड़ी पजीराई हुई। जब मैंने वो पेश किया वहाँ पे तो उसकी बहुत पजीराई हुई, लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि ये जो गा रहे हैं वो हमारी समझ में आ गया। तो आज का प्रोग्राम सर कैसा रहा? मुझे लगता है कि बड़ा कामयाब प्रोग्राम है और जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत ही कामयाब है, बहुत ही कामयाब। तो आपकी आवाज़ को भी सर लाखों लोग जो है, खासकर ना ही जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश भर में जो है पसंद करते हैं। सर जब मरहूम अब्दुल रशीद फराज साहब इस दुनियाई फानी से रुखसत हो गए तो उस वक्त भी शहरबीन में आया ही होगा, शहरबीन में थोड़ा आपकी आवाज़ में लोग ये सुनना चाहते हैं। यकीनन गालिबन जहाँ तक मुझे याद है जी, तब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, वादी में नहीं था। फिर लौटने के बाद मैंने सुना कि उनका इंतकाल हुआ है। बहुत एक बड़ा सदमा था हमारे लिए, दोस्तों के लिए, दोस्तों के हल्के के लिए, अहबाब के हल्के के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और एक बात जो मैं समझता हूँ कि इंसान कोई भी दुनिया से रुखसत हो, उसके जाने का दुख तो होता है, लेकिन जो शख्स आपके इतना करीब रहा हो, आपके दिल के करीब रहा हो, जिसका फ़न आपको ज़िंदगी भर हंस देता रहा हो, खुशी देता रहा हो,
सुकून देता रहा हो, उस फनकार का जाना तो बहुत ज़्यादा दुखद होता है, बड़ा अफसोसनाक होता है। और उस वक्त भी उनकी जो वफात की खबर थी नश्र हुई शहरबीन से, और ये था कि वो खबर पढ़ते पढ़ते मुझे याद पड़ता है बिकॉज मैंने वो रिकॉर्डिंग बाद में सुनी थी, मेरे एक साथी ने वो खबर कर ली थी। वो खबर पढ़ते पढ़ते भी वो रिक्कत उन पे तारी हुई थी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एक करीबी दोस्त हमारे थे जिनका रेडियो से बड़ा बरसों का ताल्लुक था। पर अचानक मैं कह सकता हूँ कि हमें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत का तो एक वो जो कहते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, ये तो हर एक के लिए तय है कि कब किस दिन यहाँ से रुखसत होगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब इतना अर्ली कोई यहाँ से रुखसत हो तो हम कह सकते हैं कि बेवक्त मौत हुई, बेवक्त मौत हुई, अर्ली डेथ हुई। इन्हें और कई साल अभी जिंदा रहना चाहिए था कायदे से, और खिदमत करना चाहिए थी मौसीकी की, दोस्तों के हल्के में रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। तो सर आपकी तरफ से अब आखिर पे क्या कुछ पैगाम रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम से? मैं कहूँगा कि जो भी हमारे ऐसे फनकार हैं, अब्दुल रशीद फराज साहब के पाए के फनकार, मौसीकी के हवाले से फनकार, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ, ये हकीकत है कि जो हमारी रिवायती मौसीकी का मिजाज है उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत बहुत है। क्योंकि आप खुद देखते हैं कि आजकल यूट्यूब पे से बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं जो कि बुनियादी तौर पे हमारे सूफी शोरा के सॉन्ग्स हैं। हमारे बड़े बड़े शायर जिन्होंने अपने खूने जिगर से वो सॉन्ग्स खल्क किए हैं, उन सॉन्ग्स को जिस तरह से पेश किया जाता है यूट्यूब पे, वो दूर का वास्ता भी नहीं रखता हमारे असली मिजाज से, हमारी रिवायत से। और हमें अपनी रिवायत को, अपने संगीत को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें जो हमारे नौजवान फनकार हैं उन तक की बात पहुंचाने की ज़रूरत है कि ठीक है यूट्यूब पे आना अच्छा है, आपका व्यूज, लेकिन हमें अपने कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व करना है। आप व्यूज के पीछे रहते हैं, आप लाइक्स के पीछे रहते हैं, आप फिर वो कमेंट जो आपके पॉजिटिव होते हैं उनके पीछे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा देखिए कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी बुनियादी है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर लें। जब वो प्रिजर्व होगा तभी आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो कोई आंधी आ जाएगी, तूफान आए, बिल्कुल, और फिर उसमें आप कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। और कल्चर तो खैर जाहिर के ज़ख्म ज़्यादा होगा ही, नुकसान ज़्यादा होगा ही, लेकिन आपका भी वजूद कहीं होगा नहीं। चलिए सर, वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे जिनको लाखों लोग जो है चाहते हैं, और आज हमने बाज़ाब्ता तौर पर सर का फेस भी रिवील किया, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, इनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। और आज तक खाली इनको आपने रेडियो पे देखा होगा, शहरबीन एक मारूफ मकबूल प्रोग्राम है, और अशफाक साहब भी वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, कभी कभी वहाँ पे मोहम्मद हुसैन जफर साहब भी ये प्रोग्राम वो चलाते हैं। लेकिन आज हमने खुसूसन तौर पर जो है यहाँ पे आज मरहूम अब्दुल रशीद फराज साहब की जो म्यूजिकल ट्रिब्यूट उनको पेश किया गया, इसी मौके पे हमने अशफाक लुन साहब से बातचीत की। प्रोग्राम में इतना ही, खुदा हाफिज।